मैं आपको बताने जा रहा हूँ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। ये क्या कहता है? अ बायोटिक कम्युनिटी, मतलब बायोटिक मतलब होता है लिविंग कम्युनिटी, जो जीव जंतुओं का समुदाय है। ठीक है, यह रह रहा है एबायोटिक इन्वायरमेंट में। एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, मतलब जो जीवित नहीं है। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में जो जीव जंतु का समुदाय रह रहा है उसे हम बायोटोप कहते हैं। ठीक है, तो बायोटोप प्रोवाइड्स मटेरियल एज वेल एज एनर्जी टू बायो कम्युनिटी इनहेबिट इट। मतलब जो बायोटोप है वह प्रोवाइड कर रहा है मटेरियल एज वेल एज एनर्जी, किसको? बायो कम्युनिटी को, मतलब जीव जंतुओं के समुदाय को, लिविंग कम्युनिटी को। ठीक है, दिस सो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। यह शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? इंटरेक्शन किसके किसके बीच में? बायोटिक कम्युनिटी और इसके इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स बायोटोप टुगेदर इकोसिस्टम, मतलब जो बायोटिक कम्युनिटी है, मतलब जो जीव जंतुओं का समुदाय है यह, और जो बायोटोप है मतलब एबायोटिक इन्वायरमेंट है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक इन्वायरमेंट के, मतलब बायोटोप के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो इकोसिस्टम मतलब नामक जो टर्म है इसको ए.जी. टेंसले ने 1935 में यूज़ किया था। ठीक है, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का उसको ओडम नामक वैज्ञानिक ने 2 मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया था। पहला है इसका बायोटिक कम्युनिटी और दूसरा है इसका एबायोटिक कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी मतलब हम लोग मैं बता चुका हूँ कि बायोटिक मतलब होता है लिविंग कम्युनिटी, मतलब जीव जंतुओं का समुदाय। इसको न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप के बेसिस में इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब होता है फीडर, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाकर अपना फीड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स से मतलब होता है उत्पादक। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं, मतलब इसके अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं। और नेक्स्ट आता है सेकेंड हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट। हेटरो मतलब होता है अदर, ठीक है, और ट्रॉपिक मतलब होता है फीडर, मतलब जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जबकि ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत आ जाते हैं कंज्यूमर्स आ जाते हैं, और कंज्यूमर्स मतलब होता है उपभोक्ता। कंज्यूमर्स मतलब क्या होता है? उपभोक्ता, मतलब ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। ठीक है, मैक्रो कंज्यूमर मतलब ये प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब होता है ग्रीन प्लांट, ये अपना जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं। ठीक है, तो ये मैक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, जो मैक्रो कंज्यूमर है इसको हम फर्दर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है इसका प्राइमरी कंज्यूमर और कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो होता है वो डायरेक्टली ईट ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, मतलब ये डायरेक्टली ईट करता है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट को। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या आता है? प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो होता है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्वयं बनाकर खाते हैं। इन प्रोड्यूसर्स को जो एनिमल ईट करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं उसको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स मतलब होता है शाकाहारी। इसके अंतर्गत काऊ आ जाता है, गोट आ जाता है, रैबिट एक्सेट्रा। ठीक है, और सेकेंड
है इसका सेकेंडरी कंज्यूमर और कंज्यूमर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये डायरेक्टली ईट करते हैं हर्बीवोर्स को, मतलब ये शाकाहारी एनिमल्स को ईट करते हैं। ठीक है, ये शाकाहारी एनिमल्स को ईट करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, मतलब ग्रीन प्लांट को। जो ये डायरेक्टली ईट करते हैं हर्बीवोर्स को, मतलब शाकाहारी जंतुओं को, और जो शाकाहारी जंतु हैं वो ग्रीन प्लांट को, प्रोड्यूसर्स को ईट कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वह इनडायरेक्टली फीड कर रहा है प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, और जो शाकाहारी जंतुओं को खाता है उसे हम मांसाहारी मतलब कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स को हम हिंदी में मांसाहारी कहते हैं। जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, उसको हम कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे फ्रॉग आया, स्नेक आया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब थर्ड आता है टर्सरी कंज्यूमर और कंज्यूमर ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं, मतलब टॉप कार्निवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली फीड करते हैं अदर कार्निवोर्स को या हर्बीवोर्स को। ये जो होता है दूसरों कार्निवोर्स को, मतलब दूसरे मांसाहारी जंतुओं को और या दूसरे शाकाहारी जंतुओं को, ये दोनों को फीड करते हैं, इसलिए ये टॉप कार्निवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये टॉप कार्निवोर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आगे आ जाता है लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है। ठीक है, जो मतलब ये कार्निवोर्स को भी ईट करते हैं और हर्बीवोर्स को भी ईट करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ आता है टॉप कंज्यूमर, मतलब इस तरह के जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ईट कर सकते हैं। कार्निवोर्स को भी ईट करते हैं और हर्बीवोर्स को भी ईट करते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी ईट करते हैं। मतलब जो मांसाहारी जंतु हैं और जो शाकाहारी जंतु हैं और जो ग्रीन प्लांट हैं, जो तीनों को ईट करते हैं वो टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहा जाता है, इसको हम लोग टॉप कंज्यूमर मतलब जो तीनों को ईट करते हैं उसको हम लोग ओमनीवर्स कहते हैं, मतलब सर्वभक्षी। इसके अंतर्गत आ जाता है ह्यूमन बीइंग। अब कंज्यूमर को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक तो था मैक्रो कंज्यूमर और एक था माइक्रो कंज्यूमर। तो मैक्रो कंज्यूमर हो गया, अब देखते हैं हम लोग माइक्रो कंज्यूमर। ठीक है, तो माइक्रो कंज्यूमर के अंतर्गत आता है डिकम्पोजर्स आते हैं और एक आता है सैप्रोफाइट। ठीक है, डिकम्पोजर मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपघटक, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट हैं, इन सब को यह डिकम्पोस्ट कर देता है, मतलब सड़ा और गला देता है। ठीक है, इसको डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है बैक्टीरिया आ जाता है, फंगस आ जाता है। ये जीव जंतुओं के जो डेड बॉडी होता है उसको ये सड़ा गला देता है। ठीक है, अब सेकेंड आ जाता है सैप्रोफाइट, मतलब मृत्यजीवी। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, जो डेड प्लांट होते हैं या जो डेड एनिमल होते हैं, उनसे यह भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह के जीव को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट, मृत्यजीवी। इसके अंतर्गत जैसे आ जाता है फंगी लाइक, जैसे मशरूम, जो फंगस है, फंगस टाइप का है जो मशरूम है, वो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है और वहाँ पे यह जीवित रहता है। ठीक है, और बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस आ जाता है इसके अंतर्गत। एग्जाम्पल एक तरह का बैक्टीरिया है और मशरूम जो होता है एक तरह का फंगी है। अब हम लोग देखते हैं, मतलब इकोसिस्टम को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक तो था बायोटिक कम्युनिटी और दूसरा था एबायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, तो बायोटिक कम्युनिटी हो गया। अब देखते हैं एबायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, एबायोटिक कम्युनिटी मतलब होता है नॉन लिविंग, मतलब जो जीवित नहीं है। ठीक है, एबायोटिक कम्युनिटी के अंतर्गत वो आते हैं जो जीवित नहीं है। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, सेकेंड होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और थर्ड होता है क्लाइमेट एंड एडेफिक फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं इसका बायोटिक कम्युनिटी में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, हाइड्रोजन जैसे आ जाता है, कार्बन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है। ठीक है, इस तरह के जो हैं वो और भी आ जाएंगे
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर क्या किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंतर्गत जैसे फैट और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड हम लोग देखते हैं क्लाइमेट एंड एडेफिक फैक्टर। क्लाइमेट के अंतर्गत मतलब इन्वायरमेंट में अलग अलग जगह में टेम्परेचर अलग होता है, किसी कहीं का लाइट अलग होता है, इस तरह के अंतर्गत हम लोग क्लाइमेट के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। और एडेफिक फैक्टर के अंतर्गत हम लोग जो सॉइल है, जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सब इसके अंतर्गत एडेफिक फैक्टर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा होता है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इसको हम लोग फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड होता है सेकेंडरी फंक्शन और थर्ड है टर्सरी फंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी फंक्शन के हम लोग देखते हैं टू मैन्युफैक्चर फूड, मतलब जो यहाँ पे जो होता है वह फूड का उत्पादन होता है, मतलब फूड का मैन्युफैक्चर मतलब होता है उत्पादन। यहाँ पे फूड का उत्पादन होता है किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसके अंदर मतलब ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स ही यहाँ पे मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। तो यहाँ पे ये टू मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब यह मतलब फूड का उत्पादन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसको हम लोग वन वर्ड में बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू ऑल कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब यहाँ पे जो होता है वह एनर्जी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में मतलब यह एनर्जी के यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि कोई ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स है, यहाँ पे इसमें एनर्जी है और इस ग्रीन प्लांट को कोई जैसे रैबिट खाया, ठीक है, रैबिट खाया तो ये ग्रीन प्लांट से ये एनर्जी यहाँ पे लिया, ठीक है, एनर्जी यहाँ लिया। फिर इस रैबिट को जैसे कोई लायन खा दिया, ठीक है, तो फिर यह एनर्जी रैबिट से, जो ग्रीन प्लांट से एनर्जी रैबिट लिया था और जो रैबिट होता है रैबिट से एनर्जी या लायन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे होता है सेकेंडरी फंक्शन में कि यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे एनर्जी एक जगह नहीं रहता, ठीक है, एक जगह नहीं रहता है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। इसको हम वन वर्ड में एनर्जी फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र एक रूप से दूसरे रूप में या एक जीव से दूसरे जीव में होता रहता है। और थर्ड आता है अभी टर्सरी फंक्शन, ठीक है। टर्सरी फंक्शन में एन लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, मतलब जो जितने भी जीव दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका मतलब डाई होना मतलब सत्य है, ठीक है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक है। सबका मतलब मृत्यु होना संभव है। दिस डेथ सिस्टम आर डिकम्पोज, मतलब दुनिया में जितने भी जीव हैं उनका डेथ होता है और डेथ होने के बाद वो तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब बैक्टीरिया फंगी ये सब डिकम्पोस्ट कर देते हैं, उसको सड़ा गला देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं मटेरियल साइक्लिंग। मतलब क्यों हम लोग मटेरियल साइक्लिंग कहें, जैसे कोई जीव है यहाँ पे, जैसे कोई जीव है, यह इसका डेड हुआ, ठीक है। फिर ये डिकम्पोज हो गया मतलब सड़ गल गया, ठीक है। फिर ये क्या होगा, सड़ गल कर सॉइल में मिल जाएगा, मतलब मिट्टी में ही मिल जाएगा ये, ठीक है। फिर से यहाँ पे न्यू प्लांट्स या कोई न्यू एनिमल्स यहाँ पे फिर से यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। इसी मिट्टी से फिर ये प्लांट जैसे बन गए तो फिर यहाँ पे इसका फिर से कभी न कभी इसका तो डेड होगा ही ना, ठीक है। फिर से ये डिकम्पोज होगा, फिर से ये मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं मटेरियल साइक्लिंग। तो इसका फंक्शन का तीन भाग हैं, हम लोग क्या क्या देखें, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और थर्ड है मटेरियल साइक्लिंग। तो इसका
हम लोग देखे थे। सबसे पहले इकोसिस्टम का हम लोग डेफिनेशन देखें, फिर इसका स्ट्रक्चर देखें और इसका फंक्शन देखें।